हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, पिछली वीडियो में हमने फेरस मिनरल्स के लौह एसिड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मैग्नीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैग्नीज काले रंग की एक धातु है, ठीक है, जो धातु को जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। जो मैग्नीज है वो काले रंग की एक धातु है जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। यद्यपि मैग्नीज लगभग सभी प्रकार की जो मैग्नीज है वो लगभग सभी प्रकार की भूगर्भिक संरचनाओं यानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में पाई जाती है, फिर भी प्रमुख रूप से यह धारवाड़ क्रम की जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें विशेष रूप से पाई जाती है। इस धातु का सबसे अधिक प्रयोग, जो मैग्नीज धातु है, इस धातु का सबसे अधिक प्रयोग लौह एसिड को गलाने में व लौह मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। कि मैग्नीज का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो लौह धातु को गलाने में और इससे मिश्र यानी मिक्स धातु बनाने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। 1,00,000 टन यानी 1 लाख टन नहीं आएगा, 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यानी 1 टन इस्पात, अब 1 टन मीन्स 1000 केजी, ठीक है, कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता है वो होती है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज का उपयोग रासायनिक उद्योग में जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणुनाशक दवाइयां, रंग रोगन, शुष्क बैटरियां तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में किया जाता है। इसी बहुआयामी गुण के कारण इस धातु को जैक मिनरल भी कहा जाता है। कि जो मैग्नीज है उसका उपयोग क्या है कि कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने में, ठीक है, शुष्क बैटरियां बनाने में, इन सब कामों में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग है वो किया जाता है। कि मैग्नीज के बहुआयामी फायदे होने के कारण या गुण होने के कारण इसको जैक मिनरल्स है वो कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि भंडार, कि मैग्नीज के भंडार भारत में कितने हैं, कि भारत मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से रिच है या नहीं है, धनी है या नहीं है। देश में मैग्नीज एसिड के कुल भंडार 38 करोड़ टन है। यानी देश में मैग्नीज के जो कुल भंडार हैं वो 38 करोड़ टन है, जिनमें 14 करोड़ टन संरक्षित यानी रिजर्व के तौर पर, यानी 14 करोड़ टन है वो संरक्षित, और शेष 24 करोड़ टन शेष भंडार के रूप में वर्गीकृत है। देश में मैग्नीज भंडारों का केवल 1/4 भाग ही उच्च कोटि का है। कि देश में जो मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं उनमें केवल 1/4 जो पार्ट है वो ही बेस्ट क्वालिटी का यानी अच्छी क्वालिटी का उच्च कोटि का है। उसके बाद आता है आपका उत्पादन। मैग्नीज उत्पादन में भारत का रूस के बाद दूसरा स्थान है। कि मैग्नीज के प्रोडक्शंस में विश्व में भारत का रूस के बाद सेकंड पोजीशन के ऊपर भारत है वो आता है। भारत विश्व का 20% मैग्नीज उत्पन्न करता है। अब भारत है वो पूरे विश्व का 20% जो मैग्नीज है उसको प्रोडक्शन है वो करता है, यानी 20% मैग्नीज को उत्पन्न करता है। मैग्नीज के उत्पादन में उतार चढ़ाव है वो आता रहता है। कि ऐसा नहीं होता है कि भारत एक ही स्पीड से मैग्नीज का उत्पादन करता है, कभी मैग्नीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कभी मैग्नीज का प्रोडक्शन है वो कम होता है। इस प्रकार मैग्नीज के उत्पादन में उतार चढ़ाव है वो आता रहता है। उड़ीसा और महाराष्ट्र देश का लगभग 60% मैग्नीज उत्पन्न करते हैं। कि भारत में उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्य मिलकर देश का जो 60% मैग्नीज है वो उत्पन्न करते हैं। अब आप देखिए कि मैग्नीज का राज्यवार उत्पादन, की राज्यवार उत्पादन है राज्यों के द्वारा, ये 2012 के डाटा हैं। कि उड़ीसा ये 5.76 ये लाख टन है, ठीक है, ये परसेंटेज है 33.14%, यानी उड़ीसा है वो प्रथम स्थान पर है। सेकंड महाराष्ट्र 4.544 लाख टन और 26.12%। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश 3.74 लाख टन और 21.52%। फिर उसके बाद है आपका कर्नाटक 2.58 और 14.85%। आंध्र प्रदेश 0.57 लाख टन और ये है
3.28%। इनके अलावा जो अन्य राज्य हैं और जो रेस्ट ऑफ द स्टेट रह गए वो सभी मिलकर 1.19 लाख टन और 1.09% मैग्नीज का उत्पादन है वो करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि उड़ीसा राज्य है वो कितने देश में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन है वो करता है। उड़ीसा देश का अग्रणी मैग्नीज उत्पादक राज्य है, यानी उड़ीसा है वो भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन है वो करता है, यानी अग्रणी मैग्नीज उत्पादक राज्य है, जो भारत का 1/3 मैग्नीज उत्पन्न करता है। उड़ीसा में मैग्नीज की प्रमुख खदानें भारत की लौह अयस्क पेटी के बीचों बीच अवस्थित हैं। मैग्नीज की खानें बोनई, कोंजूर, सुंदरगढ़, संबलपुर, गंगपुर, कोरापुट, ढेंकनाल, कालाहांडी और बोलगिरी में स्थित हैं। जो मैग्नीज है वो देश में सबसे ज्यादा उड़ीसा है वो देश में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करता है। यह भारत का 1/4 जो मैग्नीज है उसका प्रोडक्शन है वो करता है। और मैग्नीज की जो खाने हैं उड़ीसा में वो लौह अयस्क की खानों के बीचों बीच स्थित हैं। उसके बाद सेकंड आता है आपका महाराष्ट्र। यह राज्य देश का 1/4 से अधिक मैग्नीज उत्पन्न करके दूसरे स्थान पर है। इस राज्य में मुख्य मैग्नीज उत्पादक पेटी नागपुर और भंडारा जिलों में विस्तृत है। जो महाराष्ट्र है यह देश का 1/4 से अधिक महाराष्ट्र देश का 1/4 से अधिक मैग्नीज का उत्पादन करके दूसरे स्थान पर आता है। और इसमें मैग्नीज की जो खाने हैं या मैग्नीज की जो पेटी है वो छोटा नागपुर व भंडारा जिलों में विस्तृत है। रत्नागिरी जिले में उच्च कोटि का मैग्नीज मिलता है। छोटा नागपुर का पठार और भंडारा जिलों में मैग्नीज की पेटियां अवस्थित हैं। और रत्नागिरी में उच्च क्वालिटी का यानी हाई क्वांटिटी का या हाई क्वालिटी का मैग्नीज है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है आपका कर्नाटक एक अन्य महत्वपूर्ण मैग्नीज उत्पादक राज्य है जिसकी खदानें धारवाड़, बेल्लारी, बेलगाम, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग, उत्तरी कनारा व चिकमंगलूर जिलों में है। उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। इस राज्य में मैग्नीज की पेटी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों में विस्तृत है। यह पेटी महाराष्ट्र और नागपुर भंडारों जिलों की मैग्नीज की पेटी का ही विस्तार है। कि मध्य प्रदेश की जो मैग्नीज पेटी है नागपुर पेटी और छिंदवाड़ा की जो पेटी है उन्हीं का विस्तार है, इनको माना जाता है। महाराष्ट्र की जो पेटियां हैं उन्हीं का विस्तार यानी आगे तक जो विस्तृत है ये भी जाके मध्य प्रदेश में भी इन्हीं पेटियों का विस्तार है वो पाया जाता है। उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगर व गुंटूर में मैग्नीज निकाला जाता है। अन्य राज्य झारखंड, गुजरात, गोवा व राजस्थान में भी मैग्नीज प्राप्त होता है। और जो अन्य राज्य हैं झारखंड, गोवा, गुजरात और राजस्थान में भी मैग्नीज का प्रोडक्शन है या उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत है वो मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान के ऊपर आता है। रूस के बाद वो सेकंड पोजीशन पे है और भारत विश्व का 20% मैग्नीज का उत्पादन है वो करता है। और भारत में उड़ीसा और महाराष्ट्र मिलकर 60% मैग्नीज का उत्पादन है वो करते हैं। अकेला उड़ीसा ही 1/3 मैग्नीज का उत्पादन है वो करता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखो अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया था फ्यूरस मिनरल्स यानी अलोह खनिज है वो लोह खनिज है वो डिस्कस किए थे। अब हम अलोह खनिज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें फर्स्ट आता है आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट एक ऐसा कच्चा पदार्थ है यानी यह एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है। यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम नामक हल्की धातु है वो बनाई जाती है। एल्युमिनियम एक हल्की तथा लचीली अलोह धातु है। अब एल्युमिनियम क्या है कि हल्की और लचीली यानी बिल्कुल लाइट भी है और फ्लेक्सिबल, और अलोह उसमें लोहे का अंश है वो नहीं होता, अलोह धातु है। विद्युत तथा उष्मा की अच्छी चालक होने के कारण अब जो एल्युमिनियम है वो विद्युत तथा यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत तथा उष्मा की अच्छी चालक होने के कारण
एल्युमिनियम का प्रयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है कि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी की गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण एल्युमिनियम का जो प्रयोग है वो अनेक उद्योगों में यानी काफी उद्योगों में एल्युमिनियम का प्रयोग है वो किया जाता है। भार में हल्की होने के कारण एल्युमिनियम का वायुयान निर्माण में खूब प्रयोग किया जाता है। अब देखो वायुयान यानी एरोप्लेन वगैरह के निर्माण में एल्युमिनियम का प्रयोग है वो ज्यादा किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम क्या है कि वो वेट में लाइट है यानी हल्की है, यानी भार में क्या है हल्की है। दूसरा एल्युमिनियम का जो प्रयोग है रेल के डिब्बे, मोटर तथा कार बनाने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान में तो इसका प्रयोग बिजली की तारें, बर्तन व वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण बनाने में भी होने लगा है। इन सभी कारणों की मांग बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है बॉक्साइट का महत्व कि इन अब एल्युमिनियम का क्या है कि साइंस की फील्ड में भी वैज्ञानिक भी इसका इस्तेमाल है वो करने लगे हैं। साथ ही बढ़ रहा है एल्युमिनियम की मांग और एल्युमिनियम की मांग बढ़ने से ही बॉक्साइट का जो महत्व है वो बढ़ रहा है क्योंकि एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट से ही बनती है। अब बॉक्साइट मुख्य रूप से अब बॉक्साइट है वो मेनली टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है। जो टर्सरी निक्षेप की जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है और लैटराइट चट्टानों से संबंध है और इसका क्या है कि जो लैटराइट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं उनसे इसका संबंध है। बॉक्साइट विस्तृत रूप से भारतीय प्रायद्वीप के भारतीय पेनिसुलर प्लेटू बॉक्साइट विस्तृत रूप से भारतीय प्रायद्वीप के पठारी यानी प्लेटू और ऊंचे पहाड़ी निक्षेपों में आवरण के रूप में यानी ऊंचे जो पहाड़ी निक्षेप है उनमें तो एक कवरिंग के रूप में तथा देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है और जो तटीय किनारे हैं जो तटीय भाग हैं उनमें भी बॉक्साइट है वो पाया जाता है। अब आते हैं भंडार। बॉक्साइट के भंडारों की दृष्टि से भारत एक धनी देश है। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक की दृष्टि से भारत है वो क्या है रिच कंट्री है क्योंकि भारत में बॉक्साइट के निक्षेप है वो काफी ज्यादा है। 1 अप्रैल 2012 के अनुसार देश के कुल संसाधन यानी 329 करोड़ टन है कि देश के कुल बॉक्साइट संसाधन है कि 1 अप्रैल 2012 के अनुसार देश के बॉक्साइट संसाधन 329 करोड़ टन है यानी ओनली बॉक्साइट्स के, जिनमें से 90 करोड़ टन तो संरक्षित हैं, जिनमें से 90 करोड़ टन है वो तो क्या है कि रिजर्व यानी सेफ रखे हैं, ठीक है। और दूसरे 239 करोड़ टन शेष स्रोतों के हैं जो अन्य जो स्रोत हैं यानी अन्य जो सोर्सेज हैं उनमें 239 करोड़ टन बॉक्साइट के निक्षेप है वो है। अब देखिए राज्यवार बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो दिया गया है भारत में। उड़ीसा ये 1000 टन में है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो भारत ने 2011-12 में 116 करोड़ टन बॉक्साइट का उत्पादन है वो किया यानी उड़ीसा 47.14% और 40.55%, ठीक है। गुजरात 23.51% और करोड़ टन और ये परसेंटेज है 20.10%। झारखंड 15.09 करोड़ टन 12.92%। महाराष्ट्र 14.10 करोड़ टन और 12.06%। छत्तीसगढ़ 11.08 करोड़ टन और 9.48%। अन्य जो इनके अलावा जो और भी जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है देश में वो है 5.71 करोड़ टन और 4.89 करोड़ टन, ये तो टोटल 100%। और ये क्या है कि 116.97 करोड़ टन भारत ने 2011-12 में बॉक्साइट का प्रोडक्शन है वो किया है। वर्ष 2011-12 में भारत ने 116.97 लाख टन बॉक्साइट उत्पन्न किया। पहले भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बॉक्साइट आयात करता था। अब क्या है कि सेम वही लोहे वाली बात हो रही है कि भारत क्या है कि पहले अपनी बॉक्साइट्स की नीड्स के लिए दूसरे देशों से मंगाता था यानी आयात करता, इंपोर्ट करता था। आज भारत क्या करता है कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करता है यानी निर्यात भी करता है। इसका कारण यह है कि भारत में बॉक्साइट का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। परंतु अब भारत बॉक्साइट को आयात करने के स्थान पर निर्यात करने लगा है। देश में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्य
उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ इत्यादि हैं। कि उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड ये जो राज्य हैं ये भारत में बॉक्साइट उत्पादन के राज्य हैं, जिनमें फर्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अब देखो ये परसेंटेज दिखा रहा है कि उड़ीसा है वो भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जो 40.55% उत्पन्न करके देश में प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ के कालाहांडी व संबलपुर जिले बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। फिर उसके बाद है आपका गुजरात, जो 20.10% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। गुजरात देश का दूसरा प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ बॉक्साइट खनन का कार्य खेड़ा, वडोदरा, साबरकांठा, सूरत, राजपीपला और सौराष्ट्र के कच्छ और भावनगर जिलों में होता है। यानी गुजरात है वो भी बॉक्साइट के उत्पादन में दूसरा प्रमुख राज्य है, जो 20.10% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। उसके बाद आता है झारखंड। इस राज्य में लोहाराडागा जिले की पेटलैंड्स में बॉक्साइट के समृद्ध भंडार हैं। कि लोहारागाडा जिले की पेटलैंड्स में, यानी लोहारागाडा जिले झारखंड में लोहारागाडा जिले की जो पेटलैंड्स है वहां पर बॉक्साइट के समृद्ध भंडार है, यानी वहां पर बॉक्साइट के काफी भंडार हैं। ठीक है। रांची और पलामू यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र भारत का लगभग 10 अब जो महाराष्ट्र है वो भारत का लगभग 10.65% बॉक्साइट पैदा करता है। यहां इस धातु का खनन पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कोलाबा, ठाणे और रत्नागिरी जिलों में दक्कन ट्रैप उत्तरी भागों में किया जाता है। जो दक्कन ट्रैप है उसके जो नॉर्थ पार्ट है यानी उत्तरी जो भाग है वहां पर बॉक्साइट का उत्पादन है वो किया जाता है। फिर फोर्थ आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, लास्ट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र दुर्ग जिले की मैकाली की पहाड़ियां, बिलासपुर, सरगुजा का पठारी प्रदेश व रायगढ़ है। तमिलनाडु में प्रमुख उत्पादक जिले नीलगिरी, सेलम व मुदेर हैं। सेलम जिले में सिवरोई की पहाड़ियों में साधारण किस्म का बॉक्साइट मिलता है। अब कर्नाटक जो सिवरोई की पहाड़ियां हैं उनमें नॉर्मल टाइप का, यानी सिवरोई की पहाड़ियों में नॉर्मल टाइप्स का बॉक्साइट है वो मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक और गोवा में भी बॉक्साइट है वो उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत है वो बॉक्साइट के उत्पादन में एक धनी देश है। अब भारत पहले क्या था, भारत अपनी आवश्यकता का जो बॉक्साइट है वो दूसरे देशों से निर्यात करता था यानी आयात करता था। अब क्या है कि भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा दूसरे देशों को बॉक्साइट का निर्यात भी है वो करता है। इस प्रकार भारत ने बॉक्साइट के उत्पादन में काफी प्रगति है वो दर्ज की है।